आदाब। मुनसिफ बिहार में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। भागलपुर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग पुरअमन और शफाफ तौर पर जारी। जिला इंतजामिया 24 घंटे फाल कंट्रोल रूम कायम करके वोटिंग की निगरानी की। भोजपुर एसपी ने स्ट्रांग रूम का किया दौरा। सीसीटीवी और सिक्योरिटी का लिया जायजा। अहम रास्तों पर गाड़ियों की तलाशी ली गई। और खबरें तफसील से। किशनगंज जिले के 4 असेंबली हलकों बहादुरगंज, कोचाधामन, किशनगंज और ठाकुरगंज में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और वोटरों में ज़बरदस्त जोश व खरूश देखा जा रहा है। पोलिंग मराकज़ पर तवील कतारें लगी हुई हैं। ज़िले में 12 लाख से ज़ायद वोटर्स 35 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। कुल 1366 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें तकरीबन 300 हसास मराकज़ पर वेबकास्टिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती की गई है। और ज़िया रहमान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ किशनगंज की तफसीलात को लेकर मौजूद हैं। ज़िया रहमान, इस वक्त क्या जानकारी आप दे रहे हैं किशनगंज को लेकर, जहां पर सिक्योरिटी वेबकास्टिंग और सिक्योरिटी इजाफी जो है लगाई गई है, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बार की सबसे अच्छी वोटिंग किशनगंज लग रही है कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो किशनगंज ही में हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो डाटा है 4 बजे तक की, उसमें सबसे 68% किशनगंज, 63% बहादुरगंज, कोचाधामन में है 66% और ठाकुरगंज में भी 66% वोटिंग हो चुकी है जी। जो 4 बजे तक का आंकड़ा है। अब आप देखा जाए, यहाँ दिलचस्प मामला ये है कि हमारे यहाँ जो 4 विधानसभा है जी, उसमें 4 में सबसे पहले किशनगंज की अगर बात करूं जी, तो यहाँ 3 कैंडिडेट हैं। एमआईएम से शम्स आगाज साहब, कांग्रेस से कमरुल हुदा साहब और बीजेपी से स्वीटी सिंह जी। तो अभी देखा जा रहा है, जो हमारे पास अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है और उस बहुत कंटेस्ट के साथ, मगर जीतने के आसार में अगर देखा जाए तो यहाँ बोला जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में ही एकदम आमने सामने की टक्कर है जी। ज़िया रहमान, अगर पिछले के मुकाबले में अगर बात करें तो किशनगंज में आप जैसा कि बता रहे हैं कि ज्यादा वोटिंग हुई है, तो पिछले इलेक्शन और आज की वोटिंग को अगर हम फर्क देखें तो त्रिकोणियों की जगह किसके बीच ज्यादा टक्कर लग रही है? 4 असेंबली हल्के किशनगंज में प्रभावशाली कौन है पार्टी के हिसाब से? तो पार्टी के हिसाब से तो प्रभावशाली भाजपा भी है जी और कांग्रेस है। ठीक, दोनों के बीच टक्कर है। बड़ी बात जी, मगर यहाँ ओवैसी की जो पकड़ थी, लहर थी जी, वो फीका हो गया उनका। बहुत अफसोस यहाँ लोग बोल रहे हैं कि ओवैसी इतना मेहनत किया है मगर उनको फायदा नहीं हो पाएगी इस बार सीमांचल में जी। अब रहा बात उसी तरीका से कोचाधामन, वहां भी सरवर आलम सीधा एमआईएम और राजद से कंटेस्ट है, दोनों में आमने सामने टक्कर चल रही है सर। उसके बाद बहादुरगंज चले तो बहादुरगंज विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है, मगर वहां के लोग ज्यादातर यही कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के कैंडिडेट हैं सलीमुद्दीन साहब, उनके साथ टक्कर है। और ठाकुरगंज देखा जाए तो सीधा राजद और एमआईएम से टक्कर बता रहे हैं, मगर हम लोगों का अपना जो अभी आंकड़ा लिए हैं उसमें त्रिकोणीय मुकाबला वहां भी बताया जा रहा है। जदयू के गोपाल अग्रवाल और एमआईएम से हैं हसनैन और तीसरा सऊद साहब है राजद से जी। तो त्रिकोणीय मुकाबला वहां भी देखा जा रहा है। ठीक, अगर इस हवाले से अगर हम बात करें तो एमआईएम का प्रभाव किस पार्टी को ज्यादा पड़ेगा हार और जीत के लिहाज से देखा जाए? क्योंकि एमआईएम, जैसा कि आप कह रहे हैं, एमआईएम की मेहनत यहाँ पर फीकी पड़ गई है, तो फायदा और नुकसान किसको मिलेगा?
जी, फायदा तो देखा जाएगा तो एनडीए को ही मिलेगी। मगर क्या हो रहा है कि अगर यहाँ जैसे आप जान रहे हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 70% की आबादी है मुस्लिम की यहाँ जी, तो उसमें ये देखा जा रहा है कि एमआईएम फीका होने से यहाँ महागठबंधन में मुस्लिम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। मगर किशनगंज विधानसभा जो है बहुत ही दिलचस्प यहाँ का नजारा है, क्योंकि यहाँ आमने सामने एकदम डायरेक्ट स्वीटी सिंह है जो भाजपा से जो 5वीं बार टिकट लेके आई है, उनको 5वीं बार यहाँ से विधानसभा लड़ाया जा रहा है भाजपा से जी। और यहाँ अभी जो कमरुल हुदा साहब है जो कांग्रेस से है, वो एमआईएम से एक बार विधायक रह चुके हैं 11 महीना के लिए, उपचुनाव हुई थी तो वो हाँ एमआईएम में से ही जीते, यानी दो के बीच तीसरे का फायदा सीधा देखने को मिलेगा। जी जी ठीक है, नजर बनाए रखें। अभी 6 बजे तक पोलिंग है, क्या कुछ हालात रहते हैं आपसे फिर बातचीत की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सुपौल जिले के 5 असेंबली हलकों में वोटिंग पर पुरअमन रही। आवाम ने मुश्किलात के बावजूद जमहूरियत के इस त्यौहार में भरपूर हिस्सा लिया। सुपौल असेंबली के गोपालपुर सड़ी पंचायत में बाज़ वोटर्स को अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए 7 से 8 किलोमीटर तक कश्ती की सवारी करनी पड़ी, क्योंकि इलाके में बुनियादी सहूलियात जैसे सड़क और पुल मौजूद नहीं रही। सही कसर आवाम के जोशो खरोश ने पूरी कर दी और कैमरों में ये मंजर वाज़ेह तौर पर देखा गया कि मुश्किल हालात के बावजूद लोग अपने हक़ रायदही के लिए निकले। वोटर्स उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार उनके वोट से उनके गांव तक तरक्की की राह खुलेगी। सलाम नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। मैं हूं मनाजिर आलम। इस वक्त हम सुपौल जिला के कोसी तटबंध इलाके में है और ये गोपालपुर। यहाँ पे देख लीजिए कुछ मतदाता है जो अभी भी नाव के सहारे से वोट गिराने के लिए जा रहे हैं। एक साहब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग वोट गिरा के जा रहे हैं, नदी के पश्चिम जा रहे हैं। अच्छा। हम लोग का घर उधर ही है ना। उधर ही घर है? उधर ही। वोट गिराने के लिए आए थे? वोट गिराने के लिए आए थे, कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग बरसात के समय में कैसे इधर रहन सहन करते हैं? कैसे रहन सहन करते हैं? हम लोग जो है ना 2-4 दिन तक भूखे रहते हैं, खाना पीना छोड़ करके ऐसे ऊंचे स्थान पे रहते हैं। इतना आदमी तो घरों पे चढ़ करके रहते हैं। क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा इस पर रहेगा? क्या मुद्दा की सोच लिए कि सोच लिए जब घर में बेटी पुतो पढ़ल लिखल छे और बेटा भी पढ़ल लिखल छे, उसी को कोनो रोजगार नहीं छे, कोनो काम नहीं छे। हम सब कचिया घिचे छे जंगल झाड़ के रहे वाला धार कौन की, हमरा सब कोनो व्यवस्था नहीं छे। क्या चाचा जी बताइए क्या यहाँ कोई साधन नहीं, सरकार कोई भी जीतता है कोई साधन नहीं देता, कोई साधन नहीं। पानी में हम लोग डूब के भस रहा है, बाल बच्चा सब उसको न। और बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में भागलपुर में वोटिंग पुरअमन रही। जिले की 7 असेंबली नशिस्तों पर 82 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह से ही पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इंतजामिया ने पुरअमन और शफाफ वोटिंग के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए। आईजी विवेक कुमार, एसडीओ विकास कुमार और सिटी डीएसपी अजय चौधरी मुसलसल पोलिंग मराकज़ का मुआयना कर रहे हैं। जिला इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो बिला खौफ खतर अपने वोट का इस्तेमाल करें और जमहूरियत के इस त्यौहार में भरपूर हिस्सा लें। मतदान करने का अवसर मिला, हम सब लोग बड़ी से बड़ी संख्या में निकलकर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। और यह अधिकार का प्रयोग करके हमें लगता है कि हम इस देश को सशक्त कर रहे हैं और आने वाले 5 साल के सुनहरे भविष्य को भी सुरक्षित कर रहे हैं, ताकि 5 साल के बाद जो आने वाली पीढ़ी है उनको एक अच्छा भविष्य मिले, सिर्फ हमें ही नहीं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मतदाता होने के नाते हमने अपने अधिकार का प्रयोग किया। कैमूर जिले में आज जमहूरियत के अजीम त्यौहार के मौके पर सुबह 7 बजे से वोटिंग का आगाज़ हुआ। जिला मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी अपने वोट डालकर आवाम से ज़्यादा तादाद में वोटिंग की अपील की। डीएम ने भभुआ असेंबली के बूथ नंबर 167 पर और एसपी हरि मोहन शुक्ला ने बूथ नंबर 165 म्यूनसिपल मिडिल स्कूल में वोट डाला। दोनों अफसरान ने कहा कि वोटिंग न सिर्फ हक है बल्कि हर शहरी का फ़र्ज़ भी है। उन्होंने आवाम से बिला खौफ खतर, शफाफ और पुरजोश तरीके से वोट डालने की अपील की। इंतज़ामिया की जानिब से तमाम पोलिंग मराकज़ पर सिक्योरिटी सहूलतों और खुसूसी इंतजाम किए गए ताकि माजूर अफराद, बुजुर्गों और ख़वातीन को दिक्कत न हो। पहली बार वोट डालने वाली साक्षी कुमारी ने कहा कि वोट डालकर बहुत खुशी है और सभी से अपील की कि बिहार की तरक्की के लिए बढ़ चढ़ कर वोट डालें। के नाते हमने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है
और इस जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें सभी को शामिल होना चाहिए और इस सभी को शुभकामनाएं और सभी लोग अच्छे से मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। सर क्या तैयारी है सुरक्षा के लेकर? सर सुरक्षा की पुख्ता तैयारी है। हमारे सभी पोलिंग बूथ पर केंद्रीय बल प्रतिनियुक्त है, जहाँ पर ज़्यादा बूथ हैं वहाँ पर स्टेट फोर्स प्रतिनियुक्त है, सेक्टर है, जोनल है, सुपर जोनल है, डीएम साहब के साथ फोर्स है, एसडीपीओ साहब लोगों के साथ फोर्स है, हमारा क्यूआरटी है, इसलिए पूरी तैयारी है, सुरक्षात्मक तैयारी पूरी। बिहार बीजेपी के सूबाई सदर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने किशनगंज में अपना वोट डाला। दिलीप जायसवाल ने आवाम से भी अपने हक के इस्तेमाल की अपील की। दिलीप जायसवाल अपने अहल खाना के साथ हक रायदही का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि लोगों में अपने हक के इस्तेमाल को लेकर शऊर बेदार हुआ है। सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों ने तरक्की के नाम पर वोट डाला है। मतदाता का जो अधिकार मिला है सरकार को चुनने का, उस मताधिकार का उपयोग मतदान करके मैंने किया और पूरे बिहार के मतदाता से मैं अपील करता हूं कि आपको लोकतंत्र में जो ये अधिकार मिला है उसका उपयोग अवश्य करें और एक एक मतदाता अपना मतदान लोकतंत्र के, प्रजातंत्र के इस अधिकार का उपयोग अवश्य करें। जिस तरह से माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है, लोगों के अंदर उत्साह है। और बीजेपी के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन और उनकी अहलिया रेनू हुसैन ने सुपौल के बूथ नंबर 190 कोसी कॉलोनी में अपना वोट डाला। शादी के बाद रेनू हुसैन ने पहली बार अपने ससुराल में वोटिंग की। शाहनवाज हुसैन ने अहलिया के साथ वोट डालने के बाद कहा कि जमहूरियत में वोटिंग हर शहरी की जिम्मेदारी है। रेनू हुसैन ने कहा कि अपने ससुराल में वोट डालकर वो बहुत खुश हैं। सबसे अपील है कि सब लोग वोट करें। हमने जलपान नहीं किया, पहले मतदान किया है, अभी जाके फिर जलपान करेंगे। बिहार में विकास के मुद्दे पर सब पूरा बिहार एकजुट है और विकास की जो धारा बही है वो जनता रुकने नहीं देगी। मेरा वोट यहाँ बन गया। शादी के बाद अब मैं पहली बार यहाँ पे वोटिंग करने आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि बिहार जो है, बिहार की जनता विकास के नाम पे वोट कर रही है। तो यहाँ मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं। कटिहार में दूसरे मरहले की वोटिंग के दौरान कई हाई प्रोफाइल लीडरों ने वोट डाला, जमहूरियत के त्यौहार में हिस्सा लिया और आवाम को भी पैगाम दिया। एनडीए उम्मीदवार तार कुमार प्रसाद ने मिडिल स्कूल हरि शंकर नायक मरचाईबाड़ी में वोट डाला। साबिक मरकजी वजीर और रुकन पार्लिमान निखिल कुमार चौधरी ने अपने आबाई गांव बनोदपुर स्कूल में वोट डाला, जबकि दुलाल चंद्र गोस्वामी एनडीए उम्मीदवार व साबिक वजीर ने कदवा असेंबली हल्के से वोट डाला और जमहूरियत को मजबूत बनाने की अपील की। इस मौके पर बीजेपी एमएलसी अशोक कुमार अग्रवाल, जो महागठबंधन उम्मीदवार सौरभ कुमार अग्रवाल के वालिद हैं, ने भी वोट डाला और आवाम से जमहूरी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। आप कटिहार सहित बिहार के विकास के लिए एवं जिस प्रकार से बिहार आगे बढ़ा है, इसे विकसित बिहार, विकसित भारत के निर्माण के लिए इस चुनाव में आप अवश्य मतदान करें। पहले मतदान तब जलपान, यह मेरा आग्रह है। मैंने लोकतंत्र के महापर्व बिहार विधानसभा के आसन्न चुनाव का द्वितीय चरण में अपना मत का प्रयोग किया है। आप तमाम मतदाता बंधुओं से आग्रह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने मत का प्रयोग करें। अपना मतदान कर दिया है और इस बार मतदाता बड़ी संख्या में अपना मत गिराने के लिए बूथ पर पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से युवाओं में जोश है और महिलाओं में जोश है। सभी लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्र पर जहां मैं वोट गिराने गया था वहां भी काफ़ी भीड़ थी। मतदान करने के लिए लोग उत्सुक हैं। लोकतंत्र के महापर्व। कैमूर जिले में वोटिंग पुरअमन रही। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर सख्त सिक्योरिटी के साथ पुरअमन माहौल में वोटर्स ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। जिला मजिस्ट्रेट सुनील कुमार, एसपी मोहन शुक्ला व दीगर सरकर्दा शख्सियात ने पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। रियासती वजीर जमा खान ने
चैनपुर में अपने वोट का इस्तेमाल किया। उसी तरह बक्सर के रुकन पार्लियामेंट सुधाकर सिंह ने भी पोलिंग बूथ पहुंचकर हक रायदही का इस्तेमाल किया। और मैं यही कहूँगा कि पूरे मतदाता जितने भी मतदाता मालिक हैं वो जज होते हैं। हम मुलजिम तरह आज घूम रहे हैं, मैं मुलजिम हूँ, उनको फैसला उनको देना है कि अभी तो हमको कल से मैं सोच रहा हूँ कौन है लड़ाई में, ये लोग आपस में दोनों लड़ रहे हैं और विकास के नाम पर एक तरफा है, सौहार्द भाईचारा के नाम पर। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत भागलपुर जिले में मुनसिफाना और पुरअमन वोटिंग हो रही है। जिला इंतजामिया ने 24 घंटे फ़ाल एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया, जहां से वोटिंग की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट हृदयकांत खुद निगरानी कर रहे हैं और मुख्तलिफ असेंबली हलकों से रिपोर्ट हासिल कर रहे हैं। डीएम ने आवाम से अपील की कि बिला झिझक अपने वोट का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, आज भागलपुर में विधानसभा आम निर्वाचन है और इसको लेकर के मैं, एसएसपी साहब और हमारी पूरी टीम इसमें आप देख रहे हैं कि सुबह से ही हम लोग एक एक चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ईवीएम मशीन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी जनता का कोई शिकायत तो नहीं है, किसी जो कैंडिडेट है उनकी कोई शिकायत तो नहीं है। और हमारी पूरी टीम यहाँ पे तत्पर होकर के एक एक शिकायत को हम लोग रिजॉल्व भी करा रहे हैं। और आम जनता को मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने पूरे जिले में भयमुक्त वातावरण को क्रिएट किया है। तो इस भयमुक्त वातावरण में उन्मुक्त होकर आए। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर राजेश राम ने अपनी अहलिया के साथ ई रिक्शा पर सवार होकर पोलिंग बूथ पहुंचकर हक रायदही का इस्तेमाल किया। ओबरा पोलिंग बूथ पहुंचकर राजेश राम ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और इस दौरान उन्होंने आवाम से भी अपने जमहूरी हक के इस्तेमाल की अपील की। भागलपुर असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार मौजूदा रुकन असेंबली अजीत शर्मा ने अपने अहले खाना के साथ कृषि भवन पोलिंग स्टेशन पहुंचकर वोट का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि हर वोटर का फर्ज है कि जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए अपना वोट ज़रूर दे। उन्होंने भागलपुर के अवाम से अपील की कि वो बिला खौफ व ख़तर वोट डालें और जमहूरियत के इस त्यौहार में हिस्सा लें। हम किए, वाइफ की, बेटा किया, लेकिन आपको बता दें पूरी जनता से आपके पास अपील करेंगे, यह वोट गिराना सबसे ज़रूरी है भागलपुर के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए। और इस बार आग्रह करेंगे कि आप लोग अधिक से संख्या में वोट देके पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। इस बार रोज़गार के मुद्दे पर वोट करिए। पूरा पॉपुलेशन हमारा यूथ है जो बेरोजगार। सुपौल के रुकन पार्लिमान दिलेश्वर कामत ने अपने अहल खाना के साथ मध्य विद्यालय लक्ष्मणिया हिंदी पोलिंग स्टेशन नंबर 283 पर वोट डालकर जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि खवातीन में वोटिंग के लिए जोश व खरोश देखकर खुशी हुई और ये खवातीन के बाख्तियार होने की अलामत है जो हर शोबे में आगे बढ़ रही है। जनता से, अपने क्षेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जो आप लोग अपना अपना मतदान अवश्य करें। और मतदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और देश के निर्माण में मतदाताओं का बहुत ही महत्व रहता है। इस जनतंत्र के महापर्व में आप लोग भाग लेकर शांतिपूर्वक मतदान करके देश का निर्माण में सहयोग। जहानाबाद जिले के 3 असेंबली हलकों जहानाबाद, मखदूमपुर और घोसी में वोटिंग जारी है। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक वोटर धीरे धीरे वोट डाल रहे हैं। अवाम में ज़्यादा दिलचस्पी देखी जा रही है, ताहम बाज़ वोटरों ने तब्दीली और कुछ ने तरक्की पर जोर दिया। बढ़िया विकास होवे, बढ़िया काम होवे और हम लोग का चाहिए क्या, सब चीज़ तो है ये है। बढ़िया काम होवे, न गाँव, नली गली, रोड बढ़िया सब बन जाए। मुद्दा ये है कि पब्लिक का काम होना चाहिए, उसमें स्पेशली जो है एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, बिजली, पानी, ये होना चाहिए। आवाम को, जनता को और क्या चाहिए, बस इससे ज़्यादा तो कुछ है। कटिहार जिले के कोढ़ा असेंबली हल्के के बिकनू टोला में एक बुजुर्ग वोटर को तरक्की की उम्मीद में वोट डालने के लिए चारपाई पर बिठाकर पोलिंग स्टेशन लाया गया। हालांकि आज़ादी के बाद से आज तक इस इलाके में कई तरक्याती काम नहीं हुआ है। हमारे नुमाइंदे अबूजर आलम ने बुजुर्ग शख्स से बातचीत की। इस वक्त हमारी मौजूदगी कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में है
और टापू पे जो है बसे हुए हैं ये गांव। यहाँ पर सड़कें नहीं है, बार बार आवाज़ जो है उठी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो सड़क नहीं बन पाई है। बुजुर्ग जो है यहाँ पर उसको वोट डालने के लिए जो है वो चारपाई पे लेके जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे उसी बुजुर्ग को, जैसे कि जो है वो मतदान जो है वो करने के लिए जो है चारपाई पर, खाट पर जो है 4 आदमी जो है इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम है दुखीदास सुंदर। तो वोट कर लिए? कर लिए जी। अच्छा, तो आपने वोट डाल दिया? जी। सड़क तो सही में नहीं है, कैसे जाएंगे? वही चारपाई पर जाता है, क्या करेंगे? इस विश्वास के साथ वोट किया कि अच्छा सरकार हो और हम लोग का विकास हो। आज आज़ादी का 70-75 साल हो गया, आज तक हम लोग का जन्म मतलब समझ लिया, बूढ़ा भी हो जाएंगे, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। आज तक इस सड़क नहीं बना है। पानी में टप के जाते हैं, कादो रहता है। पानी में टप के जाते हैं? हेल के जाना पड़ता है, दुकान बगल में नहीं है, दूर जाना पड़ता है, फलका उलका वहीं से ले आते हैं सामान खरीद के। क्या करते हैं रंजीत जी आप? कुछ नहीं, बेरोजगार है। बेरोजगार है। आपने वोट किया? किस मुद्दे को लेकर, क्या मुद्दा रहा इस बार वोट करने का? यही कि विकास हो, बेरोजगारी हट जाए। भोजपुर के एसपी ने रात के वक्त बाजार कमेटी में वाक़ स्ट्रांग रूम का मुआयना किया और अंदर नस्ब तमाम सीसीटीवी की जांच पड़ताल के साथ बाहर की सिक्योरिटी का जायजा लिया। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स की चौकसियां और हिफाजती प्रोटोकॉल की पाबंदी पर जोर दिया गया। बादशाह एसपी ने शहर में सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए देर रात तक शहर के अहम रास्तों पर, चौराहों और भीड़ वाले इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग की और आरपीएफ के साथ मिलकर आरा रेलवे स्टेशन पर लोगों से पूछगछ भी की। गया जिले में वोटर्स ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। गया असेंबली हल्के के वोटर्स ने मध्य विद्यालय समीर तकिया पोलिंग स्टेशन पर कतार में खड़े होकर वोट डाला। कई नए वोटर्स ने भी आज पहली बार वोट का इस्तेमाल किया। नए वोटर्स में काफ़ी जोश देखा गया। नए वोटर्स ने बताया कि वो तरक्की को लेकर वोट का इस्तेमाल किया है। ये बताओ, पहली बार वोट दे रहे हो क्या? हाँ। कैसा लग रहा है वोट देने में? अच्छा लग रहा है? स्पेशल लग रहा है, कुछ नया, मतलब पहली बार दे रहे तो स्पेशल लग रहा है। अरे ये बताइए, क्या सोच के आप वोट ने मतदान करने आए, क्या सोचा आपने? कि हमारे बिहार का विकास जो कर सके, जो नेता हमारे गया के लिए अच्छे हों एंड हम लोग के ग्रोथ में उनका योगदान हो, हम लोग के बिहार को अच्छा बनाए, हम लोग को लाइक ग्रो करे बिहार को, और क्या। यूथ का, हमारे बिहार का विकास हो, बस। जहानाबाद जिले के घोसी असेंबली हल्के के हरदासपुर गांव में वोट डालने के बाद 2 वोटर्स पर गांव के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 से 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तमाम जख्मियों को पीसी घोसी में भर्ती कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस सुपरिंटेंडेंट विनीत कुमार भी अस्पताल पहुंचकर मामले की निगरानी कर रहे हैं। मत देने जा रहे थे वोट देके जैसे निकले 500 टका आगे बढ़े, वैसे पूछता है कि केकर वोट देने। उसके बाद पूछ के मारा है? हाँ, पूछ के मारा है, केकर वोट देनी है। अच्छा। कौन लोग हैं, पहचानते हैं? हाँ, कुछ लोग से पहचानते हैं। अच्छा। जाति पूछ। कितना मतदान केंद्र संख्या की घटना है? 220 का सर। 220। और अब आखिर में हेडलाइंस। किशनगंज के 4 असेंबली हलकों पर सख्त सिक्योरिटी के बीच वोटिंग का हुआ आगाज। जिले के 300 हसास पोलिंग मराकज पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। सुपौल जिले के 5 असेंबली हलकों में वोटिंग पुरअमन। पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए आवाम को कश्ती के जरिए 7 से 8 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ा। भागलपुर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग पुरअमन और शफाफ तौर पर जारी। जिला इंतजामिया 24 घंटे फाल कंट्रोल रूम कायम करके वोटिंग की निगरानी की। भोजपुर एसपी ने स्ट्रांग रूम का किया दौरा। सीसीटीवी और सिक्योरिटी का लिया जायजा। अहम रास्तों पर गाड़ियों की तलाशी ली गई। मुंसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। आदाब।